बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास का आगाज करते हैं और आज की क्लास का हमारा जो एजेंडा है या यूं कह लें कि क्लास रिकॉर्ड करने का मकसद जो हमारा है वो ये है कि अक्सर जो स्टूडेंट है या मतलब कुछ स्टूडेंट ही समझ लो, वो ये समझते हैं कि पता नहीं अभी हम क्या कुछ डिजाइन कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं डिजाइन कर सकते, कितना कुछ हम काम कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो उन्हीं के लिए मैं एक क्लास छोटी सी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ कि अभी आप लोग क्या कुछ कर सकते हो। देखो, मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई है लेकिन फिर भी कुछ लोग कंफ्यूजन है, तो मैं बता देता हूँ। अब देखो, जितनी भी चीजें मैंने पोस्टर में लिखी थी, अल्लाह करे मुझे पोस्टर मिल जाए, बल्कि मैं यहाँ पे मोबाइल पे देखता हूँ कि पोस्टर के अंदर मैंने क्या क्या चीजें इंक्लूड की हुई है। ठीक है, तो पोस्टर के अंदर बिजनेस कार्ड आ गया, लेटर हेड डिजाइन आ गया, लोगो डिजाइन आ गया। चलो, लोगो डिजाइन को मैं यहाँ पे नोट करता हूँ क्योंकि उसमें मैं बात करूंगा। ठीक है, लोगो डिजाइन हो गया और उसके अलावा फ्लैयर डिजाइन हो गया, ब्रोशर डिजाइन हो गया, पोस्टर डिजाइन हो गया, बिलबोर्ड डिजाइन हो गया, इमेज मैनिपुलेशन। ठीक है, इमेज मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन। बाकी इमेज मैनिपुलेशन भी आप लोगों को मैंने कुछ ना कुछ बताई है। ठीक है, और सोशल मीडिया डिजाइन हो गया, थंबनेल डिजाइन हो गया, वेक्टर ट्रेसिंग ये भी बता देता हूँ। वेक्टर ट्रेसिंग। ठीक है, और उसके अलावा फिर हमारे पास है प्रोडक्ट एड डिजाइन वो भी बताया है, लेकिन चलो बता देता हूँ कि क्या चीजें हैं। ठीक है, आप ये हर चीज को देख लो फिर आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट एड डिजाइन। ठीक है, तो उसके बाद है वेब बैनर पैकेजिंग डिजाइन, मैंने बताया है लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा अलग है। डिजाइन। ठीक है, और उसके अलावा फिर क्या है, टी शर्ट डिजाइन है और इमेज एडिटिंग है। ठीक है, टी शर्ट को मैं साथ में लिख लेता हूँ, और इमेज एडिटिंग उसको भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, इमेज एडिटिंग। तो इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, अभी मैं बिजनेस कार्ड से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप लोग बताने के लिए बिजनेस कार्ड। ठीक है, अब देखो बिजनेस कार्ड के अंदर क्या चीज है। इस बिजनेस कार्ड के अंदर एक लोगो है, ठीक है, शेप्स हैं और टेक्स्ट है। ठीक है, ये जो लोगो बना है किसी से बना है? ये लोगो बना है हमारे शेप से बना है। अब देखो, ये लोगो मैं बनाता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ, एक न्यू साइज में लेता हूँ, एक न्यू फाइल में लेता हूँ। ठीक है, मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं वही लोगो बनाता हूँ। अब देखो, ये लोगो कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। अभी क्या है, आप लोगों ने इस चीजों को वक्तन फवक्तन इस्तेमाल करना है और इस पे काम करना है। अब ये लोगो कैसे बना है, अब मैं आपको बताता हूँ ये लोगो किस तरह बना है। अब या तो आप सी बना लो, ठीक है, या सी लिख लो, या फिर देखो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक शेप बना लिया। शेप बनाने के बाद इस शेप को मैं क्या करता हूँ, सेम यही वाला कलर देता हूँ, लेकिन मैं इसके फिल में नहीं बल्कि इसके स्ट्रोक के अंदर ये वाला कलर देता हूँ। अब मैं स्ट्रोक बढ़ा दूंगा। अब ये चीज देखो, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। हमने आप लोगों ने ऑलरेडी सीखी हुई है। फिर एक और शेप में लेता हूँ, एक सर्कल लेता हूँ। सर्कल को मैं क्या करूंगा कि मैं इस सर्कल को फिल दे दूंगा। ठीक है, अभी देखो इसको मैं फिल देता हूँ, फिल ये वाला कलर आ गया। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, इनको अलाइन कर लूंगा। ठीक है, अलाइन कर लिया ऊपर नीचे से, दोनों से हॉरिजॉन्टल अलाइन और वर्टिकल अलाइन इसे कहते हैं। ठीक है, फिर मैं कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे गैप है, तो गैप देने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, एक गैप देने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक सिलेक्शन ले लो। ठीक है, चौड़ी सी सिलेक्शन ले लो, और सिलेक्शन लेने के बाद क्या कर लो कि इस सिलेक्शन को यहाँ पे मास्क कर लो। मैंने क्या कर लिया, मैंने नेगेटिव मास्क कर लिया, एक तरीका। बहुत सारे और तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे पेन टूल ले लो, और पेन टूल लेकर इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लो। ये पॉइंट यहाँ पर है ना, एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लो, एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लो, बीच वाले पॉइंट को डिलीट कर लो। तो ये भी एक तरीका है अगर आप लोगों ने इस तरह कुछ बनाना है कि इसका गैप यूं यूं हो जाए। ठीक है, अच्छा ये तरीका हो गया, लेकिन यहाँ पे जो तरीका इस्तेमाल हुआ है वो दूसरा है। अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल वे में जाना चाहते हो, प्रोफेशनल वे में, तो आप क्या कर लो, एक शेप बना लो। ठीक है, शेप बना ली। अब इन तीनों को सेलेक्ट कर लो, तीनों को सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या कर लो कि इन सबको सेंटर अलाइन कर लो। ठीक है, सेंटर अलाइन हो गए। अब इस शेप को हमने क्या कर लिया, इस शेप को हमने थोड़ा सा बाहर निकालने की तरह हो गया, ये वाली शेप है। ठीक है, इसको बाहर निकाल लिया, और इसकी जो स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक को बंद कर दो और इसको फिल दे दो, हमें फिल इसका चाहिए था। ठीक है,
अब क्या है कि हमने क्या करना है, इसकी सिलेक्शन लेनी है, और नहीं सिलेक्शन लेकर इसको हम खत्म कर देंगे, और अब जाके इसको नेगेटिव मार्क्स कर देंगे। तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल वे हो गया हमारा, कि जितना भी गेप हमें चाहिए वो गेप हमें मिल गया। इसके बाद एक और शेप बना लो, बल्कि इसी शेप को ले आओ, यहाँ पर ले आओ। लाने के बाद फिर जाके हम क्या कर लेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज में इसको यूं गोल कर देंगे। गोल करने के बाद फिर जाके इसको ऊपर ले जाएंगे। मैं इसको फिल कोई और कलर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक करता हूँ। ठीक है, ब्लैक मैंने कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो मैंने तरीका अपनाया है थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलो। ठीक है, छोटा हो गया। छोटा होने के बाद इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं, सिलेक्शन खत्म। और फिर जाके इसको भी दोबारा से यहाँ पे ऑल्ट और बैक स्पेस करता हूं, तो ब्लैक कलर यहाँ पे फिल हो गया, और हमारा जो डिजाइन था, बल्कि यहाँ पे भी मास्क कर लेते हैं। तो ये हमारा लोगो वाला रेडी हो गया। अब ये जो शेप है, ये शेप किस तरह बने हुए हैं, ये शेप सिंपल इन्हीं शेप टूल से बने हुए हैं, और तो कोई चीज इसमें नहीं है। ठीक है, सिंपल चीजें हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि, हाँ, आप लोगों को कोशिश करनी है कि जितने भी डिजाइन आपके इधर बने हुए हैं, उन डिजाइन को आप लोगों ने, ओहो, व्हाट्सएप में खुल गया। ठीक है, तो उन डिजाइन को क्या करना है आप लोगों ने, और देख लेना है कौन सा डिजाइन आप लोग बना सकते हो, कौन सा नहीं बना सकते, कौन कौन से डिजाइन में आप लोग को क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। अब बिजनेस कार्ड में देख लो, कोई भी ऐसा डिजाइन हो जो आप नहीं बना सकते, तो वो मुझे बताना आप लोग कि ये डिजाइन हमसे नहीं बन सकता। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिजाइन हो गए। अब ये डिजाइन यहाँ पे आप लोग ना पहुंचे कि ये खुद से बनाना शुरू कर लो, ये वाली चीजें खुद से बनाना शुरू कर लो। हालांकि कोई मुश्किल चीज नहीं है, आसान है। आप लोग को आती है, लेकिन ये है कि यहाँ तक पहुंचने में शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए आप लोगों को। और ये बनी भी शायद इलस्ट्रेटर के अंदर हो। और एक और काम की बात मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी फाइल हो, जैसे कि ये फाइल है, ये भी आपके पास ओपन नहीं होगी, क्योंकि पेड है। तो उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि जब आप इसकी फाइल को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस फाइल के अंदर आप चेक कर लें कि इन्होंने काम कैसे किया हुआ है। ठीक है, तो वहां से भी आपको बहुत जरा अंदाजा लग जाएगा कि भाई ये जो डिजाइनिंग इन्होंने की हुई है, तो इन्होंने किस तरह की हुई है। देखो अभी हमारे पास ये आ गया ना, इसको चेक कर लो, ये क्या किया इन्होंने। हाँ, ये क्या किया हुआ है इन्होंने। इन्होंने यहाँ पे ग्रेडियंट वो बनाई हुई है, लेयर बनाई हुई है इसकी। अभी चेक कर लो, अगर मैं इसको इधर उधर मूव करता हूँ तो ये क्या चीज है, देख रहे हो। ये इन्होंने इसके ऊपर ये लेयर रखी हुई है। अच्छा, इसको बंद कर लो। अब ये भी इन्होंने यहाँ पर भी वही सेम काम किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम काम किया हुआ है। ग्रेडियंट एक लेयर बनाई हुई है, वो लेयर इन्होंने यहाँ पे इसके ऊपर लगाई हुई है। हालांकि क्या है, ये मुकम्मल ग्रेडियंट है, ये मुकम्मल ग्रेडियंट है। पर इन्होंने क्या किया हुआ है, ये सिर्फ वो ग्रेडियंट का वो वाला हिस्सा जो है ना, जिसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सिलेक्शन ले ली। सिलेक्शन लेने के बाद फिर क्या किया कि उस ग्रेडियंट को उतना ही मास्क कर दिया जितना अभी है। ठीक है, ये सेम तरीका। तो यहां से आपको बहुत अंदाजा लग गया कि ये किस तरह हुआ है। अच्छा, ये इन्होंने किस तरह किया हुआ है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर यही काम मुझे करना हुआ तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि मैं खुद ये ग्रेडियंट बना लूं। जैसे कि आप लोगों को मैंने ग्रेडियंट का वो तरीका बताया था, वो स्टिकर वाला, कि स्टिकर किस तरह बनते हैं। आप में से किसी ने अगर स्टिकर की क्लास देखी हो तो उसको पता चल गया होगा। अगर ये ग्रेडियंट मैं आसानी से बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे गोल्डन बैकग्राउंड लिख लो, या गोल्डन, ये देख लो, ये गोल्डन हमारे पास ये आ गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ फिलहाल, क्योंकि सिर्फ समझाना है। यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल वी करूंगा, कंट्रोल वी करने के बाद कंट्रोल की करके इसको मैं बड़ा कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ा हो गया। उसके बाद फिर जाके वही वाला काम यहाँ पर आकर इसको मैं क्या कर लूंगा, मास्क कर लूंगा। ये मेरा काम हो गया, समझ गए। तो ये इस तरीके से ये काम हो रहे होते हैं। अब इसके बाद अच्छा, ये एक तरीके ये भी होगा कि आप लोग इनके फाइल में चले जाओ। फाइल में जाके आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी। जैसे कि अभी ये फ्रंट है, तो आप फ्रंट की जगह बैक पे चले जाओ कि बैक में इन्होंने क्या किया हुआ है। बैक में भी सेम सेम टू सेम ये चीजें इन्होंने अपनाई हुई है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करते हैं। अच्छा, मैंने क्या चीजें बताई थी। हाँ, इसके बाद बिजनेस कार्ड है, फिर लेटर हेड है। यानी आप कोई भी चीज ओपन करोगे ना, कोई भी चीज ओपन करोगे, तो फिर मुझे वीडियो एडिट करनी पड़ेगी अभी। कोई भी चीज आप ओपन करोगे, मैं फ्री पिक में जाता हूँ, कोई भी चीज आप लेटर हेड ओपन कर लो। लेटर हेड ओपन कर लो। लेटर हेड में भी ये होगा कि टेक्स्ट होगा, शेप होगी, और कोई आइकन वगैरह होगा। यानी कि टेक्स्ट या शेप या तस्वीर होगी। आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोग अभी हिम्मत करें और डिजाइनिंग बनाना शुरू करें। किस तरह डिजाइनिंग बनाना शुरू करें कि सबसे पहले जो डिजाइन आपको सबसे ज्यादा आसान लगते है, देखो एक चीज नोट कर लो।
जो डिजाइन सबसे पहले आपको आसान लगता है, सबसे आसान तरीन लगता है, उस डिजाइनिंग के ऊपर आप पहले काम शुरू कर लो। वो डिजाइन जब आप बनाना शुरू करोगे, वो आपके लिए जब वो डिजाइन आप बना पाओगे ना, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल पे जो आपको उससे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो उसकी तरफ आप चले जाओ। तो उससे क्या होगा कि आपका हाथ बैठना शुरू हो जाएगा और आपके लिए कोई भी डिजाइन बनाना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, और डिजाइनिंग फिलहाल अभी आप लोगों के लिए किसी के भी मुश्किल नहीं है। जो भी डिजाइन आपको समझ में नहीं आता, आप लोगों ने क्या करना है, वो डिजाइन मेरे साथ शेयर कर लो, मुझे बता दो कि हाँ ये जो डिजाइन है ये आपसे नहीं बन रहा। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि हाँ ये डिजाइन इस तरह बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कभी कभार आप लोग कंफ्यूज हो गए, जैसे मैं अभी और क्या लिखा हुआ मैंने कि लोगो डिजाइन हो गया, लोगो डिजाइन इसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा। अभी फ्लेयर डिजाइन है ना, फ्लेयर डिजाइन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्लेयर डिजाइन में मैं कोई एक ऐसा डिजाइन देखता हूँ कि जो आप लोगों को लगे कि हाँ ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, पता नहीं किस तरह बना हुआ होगा। मैं एक नजर देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये डिजाइन हो गया, ठीक है। अब ये डिजाइन किस तरह बना हुआ है, यहां तक पहुंचने में आप लोगों ने क्या करना है भाई, आपको सिंबल बता रहा हूँ। आप लोगों ने खुद कोशिश करनी है डिजाइनिंग के दौरान कि आप लोग डिजाइन बना पाओ। अब ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन कैसे बना हुआ है, अब मुझे फौरन पता चल गया इस डिजाइन के अंदर क्या क्या काम हुआ है और कितना इजी डिजाइन है। लेकिन आपके लिए मुश्किल होगा। आप सोचोगे पता नहीं ये तस्वीर कैसे आई, फिर ये कैसे आया, फिर ये क्या चीजें हैं। ये डिजाइन मैं अभी आपके सामने बनाता हूँ। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और स्क्रीनशॉट लेकर मैं अभी आपके सामने बनाता हूँ। यानी जो चीज मैंने बताई हुई है, बस आप लोगों ने हिम्मत सिर्फ करनी है कि वो डिजाइनिंग आप लोगों ने शुरू कर लेंगे, बस सिर्फ हिम्मत की कमी है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। प्रिंट प्रिंट में ए फोर में 300 की जगह में, चलो 300 रहने दे। मैं यहाँ पे इसको साइड पे रखता हूँ। मुझे आर्टबोर्ड लेना चाहिए था, चलो आर्टबोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, और इसको छोटा भी लेते हैं क्योंकि हमारा काम जो है वह 72 कर लेते हैं, 72। और आर्टबोर्ड भी ले लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल वी, इसको सेट पे करते हैं। अब ये सेम टू सेम डिजाइन मैं कैसे बनाऊंगा, सेम टू सेम डिजाइन कैसे बनाऊंगा। अब देखो, सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, बैकग्राउंड इसका ले लेना है। बैकग्राउंड के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सॉलिड कलर लेता हूँ। कौन सा कलर, ये कलर में बैकग्राउंड हो गया। बैकग्राउंड के बाद अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक शेप लेता हूँ। ठीक है, एक बहुत बड़ी शेप लेता हूँ, चलो स्क्वायर ले लेता हूँ। और उसके बाद इसके जो स्ट्रोक है वो खत्म करके मैं इसके कॉर्नर थोड़े से इस तरह बनाता हूँ, थोड़े से। और उसके बाद कंट्रोल टी से मैं इसको रोटेट करूंगा शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ रोटेट करने के बाद इसको मैं करूंगा यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको मैं, और एक मिनट, हो गया ये। कंट्रोल टी करके मैं इसको शिफ्ट के साथ यूं छोटा करूंगा। छोटा करने के बाद अब मैं इसको यहां पर ले आया, देखो अभी इसके बराबर हो गया। इसके बाद मैं एक शेप लूंगा यहाँ पर व्हाइट कलर की। ठीक है, व्हाइट कलर की शेप यहाँ पर आ चुकी है। और उसके बाद इसके अंदर मेरी तस्वीर कोई जाने वाली है। तो मैं तस्वीर यहाँ से कोई भी ओपन कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं ऑफिस लिख लेता हूँ, ऑफिस। ठीक है, और ऑफिस में कोई भी ऑफिस वाली वीडियो और तस्वीर मैं यहाँ पे ले आता हूँ। यही सही है। ओके, कॉपी इमेज, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इसी के ऊपर पेस्ट करता हूँ। देखो पेस्ट कर ली, कंट्रोल आल्ट वन के जरिए से मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं इसको लार्ज थंबनेल कर लेता हूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। उसके बाद कंट्रोल टी से इसको मैं छोटा करूंगा। छोटा करने के बाद मैं कंट्रोल आल्ट और जी के जरिए से इसको क्लिप मास्क कर लूंगा। क्या, कंट्रोल आल्ट जी। अब क्लिप मास्क करने के तरीके आप लोगों को मैंने बताया है कि आप ये आप राइट करके भी क्लिप मास्क कर सकते हो, रिलीज क्लिप मास्क। ठीक है, खत्म, राइट करके क्लिप मास्क। ठीक है भैया, एक एक चीज दोबारा दोबारा बताना जरूरी नहीं होता। ठीक है, अब ये भी बन गया, ये तो मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना दिया। इसके बाद जो मेन चीज है वो है, अच्छा, इसी को कॉपी करके आप यहाँ पे नीचे ले आओ। ठीक है, नीचे ले आकर डबल क्लिक करके इससे ये वाला कलर पिक कर लो, आ गया एक चीज। अच्छा, इसके बाद फिर जाके ये वाला शेप आ गया। तो इस शेप को बनाने के लिए हम यहाँ पे एक शेप लेते हैं, यहाँ पर शेप आ गई। और इसी कारण जो है वो हम गोल कर लेते हैं। थोड़े से कर्व करने हैं, इतने कर्व हो गए, हो गया काम यहाँ पर। इसके बाद फिर जाके हम क्या करेंगे, ये वाला शेप कैसे बना हुआ है। आपके जहन में अजीब अजीब ख्याल आएंगे, पता नहीं ये शेप कैसे बना होगा, कैसे नहीं बना होगा, इसको पता नहीं क्या क्या होगा। आप आपने अपना जहन दौड़ाना है, अच्छे तरीके से दौड़ाना है, फिर मुझसे पूछना है कि सर जी ये कैसे बना हुआ होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ये इस तरह बना हुआ है। लेकिन अगर आप खुद अपना जहन इस्तेमाल नहीं करोगे तो मुश्किल है आप इस लेवल तक पहुंच जाओ जिस लेवल तक मैं आप लोगों को पहुंचाना चाहता हूँ। और जिस लेवल पे किसी को अगर हम कह सकते हैं कि हाँ ये डिजाइनर है, तो अभी ये शेप कैसे बनी हुई है। उमूमन उमूमन लोग अजीब अजीब तरीके अख्तियार करते हैं, क्योंकि मैंने काफी अरसे तक जो अपने स्टूडेंट होते हैं उनको देखा है।
और उनसे सवालात पूछें कि ये डिजाइन आप किस तरह बनाओगे, तो मुझे लगता है कि हर कोई इसको नहीं बना सकता। लेकिन क्या है कि जो मेहनत करते रहते हैं वो आगे चले जाते हैं, उनको समझ में भी आ जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस शेप को ऊपर तक ले जाता हूँ, ठीक है। इस शेप को ऊपर ले गया। अब मैं सिर्फ सिर्फ क्या करूंगा, इसका मैं कलर चेंज कर लूंगा। कलर चेंज कर लिया। अब ये इसके ऊपर मैंने रखा हुआ है, राइट लेकर के इसको मैं क्लिप मास्क कर लूंगा। क्रिएट क्लिप मास्क, तो मेरा डिजाइन बन गया। लेकिन क्या है कि वैसा शेप नहीं है। तो अगर वैसा नहीं है तो इसको डिलीट कर लो, दोबारा से नए सिरे से बना लो। लेकिन आपको पता तो चल गया ना कि हो क्या रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे इसको मैं कर्व करता हूँ। कर्व कर लिया मैंने, रोटी करके इसको यूं रोटेट कर लो। रोटेट करने के बाद, ओहो, रोटेट करने के बाद मैं इसको थोड़ा यूं करता हूँ, इसको बड़ा भी करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और डबल क्लिक करके इसे वाला कलर पिक कर लो। सही हो गया। अब फिर जाके कंट्रोल आल्ट जी में प्रेस करता हूँ तो ये वाला शेप बन गया है। लेकिन फिर भी नहीं बना, तो फिर जाके इसको यू कर लो, ठीक है। अब तो बन गया ना। फिर भी नहीं बना तो इसको मजीद थोड़ा सा इस तरह वाइड कर लो, यानी जब तक आप सेटिस्फाई ना हो लगे रहो। सही है। तो ये शेप यहाँ पे बन गया। अब जाके ये लाइनें किस तरह आई हुई हैं, लाइनें बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप इसको सिर्फ सिर्फ इसी कलर में लेना चाहते हो, इस कलर में भी ला सकते हो। अच्छा, लाइनें यहाँ यहाँ तक मौजूद है, यहाँ तक इसलिए मौजूद है, देखो जैसे मैंने आपको क्लिप मास्क का बता दिया, क्लिप मास्क में भी यही काम हुआ है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, एक लाइन बना लेनी है। लाइन बना ली। लाइन बनाने के बाद फिर जाके आप इसको अंदर ले आओ, ठीक है। अंदर इसके इसके अंदर ले आओ। अंदर लाने के बाद फिर जाकर अगर आपने सेम टू सेम ये कलर लेना है, ये भी ले सकते हो। लेकिन एक और तरीका भी है, कंट्रोल टी करके मैं इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है। कौन सी डिग्री पे रोटेट है, इसको देख लो, बराबर है, ठीक है। 45 डिग्री पे रोटेट है। फिर एक मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसकी ओपेसिटी 50% कर लो। 50% करोगे तो तब जाके इसका रिजल्ट नहीं आया, फिर भी नहीं आया। अच्छा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई से नहीं हुआ तो कौन सा है ये, स्क्रीन है, स्क्रीन भी नहीं है। तो इसमें से कोई एक होगा, ये भी कर सकते हो। बहरहाल, लेकिन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इसका ये है कि आप इसका यही कलर ही ले लो और इसको नॉर्मल कर दो, ठीक है। नॉर्मल कर दिया। इसके बाद फिर जाके एक कॉपी इसकी ये ले लो, ठीक है, यहाँ पर ले लो। इसके बाद दूसरी कॉपी यहाँ पे इस तरह ले लो। सही हो गया, यानी कंप्लीट सही फासले पर, ठीक है। तो फासले के तरीके मैंने आप लोगों को बताया है, उस तरीके से आप ये कर लो। लेकिन तरीका जो है इसका ये वाला है। यहाँ पे देखो आपके डिजाइन बन गए। इसके बाद सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से शेप बनाने हैं। और शेप बनाकर उसके कर उसे थोड़ा सा कर्व करना है। और इसको ऊपर ले जाकर मैं डबल क्लिक करके इसको वाइड करता हूँ और काम हो गया। अब देखो काम जो है वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इससे बाहर निकल रहे हैं ना, इसको इससे निकाल लो, ठीक है। काम कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम क्या समझते हैं, हम कहते हैं पता नहीं ये डिजाइन कैसा बनोगा। मेहनत करेंगे तो सब कुछ हमारे लिए आसान होगा। अभी देखो मैं आपको क्या बता दूं, यहाँ पर इसको मैं रोटी करके इसको यहाँ पर लाता हूँ, ठीक है। और जाके मैं यहाँ पर आकर इससे कलर लेता हूँ। अब इतने कम दौरानिए में मैंने सारा का सारा ये वाला डिजाइन जो है बना लिया। इसमें बाकी जो टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड हो गया तो ये सारा सारा काम हो गया। अब ये डिजाइन यहाँ पे बन गया है। सही है। तो जितनी भी चीजें आपको मैंने बताई थी, ना 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 टेंशन ना लो, ठीक है। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई थी यहाँ पर देखो, अब फ्लेयर भी हो गया, आप ब्राउशर डिजाइन को सर्च करो। तो जितनी भी चीजें मैंने लिखी थी सिवाय कुछ के, ओहो, सिवाय कुछ के, रुक जाओ, इसको कट कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे बाद में। सेकंड याद कर लो, 18 मिनट पे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो जितने भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल ब्राउशर डिजाइन है, ब्राउशर डिजाइन आप सर्च कर लो। ब्राउशर, ब्राउशर, तो ब्राउशर में भी और क्या होता है, ब्राउशर में भी यही चीज होती है, ठीक है। यू समझ लो एक ही चीज है, बस नाम तब्दील है। फ्लैर डिजाइन हो गया, ब्राउशर डिजाइन हो गया, ट्राइफोड हो गया, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। जितनी भी चीजें आप करना चाहते हो, देखना चाहते हो, सेम टू सेम होगी, ठीक है। पोस्टर डिजाइन हो गया, वही मैंने आपको बताया है। पोस्टर डिजाइन के अलावा और क्या चीजें हैं, बिलबोर्ड डिजाइन हो गया। अब बिलबोर्ड डिजाइन में क्या होता है, भाई आपने एक डिजाइन बना लिया ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ बिलबोर्ड डिजाइन। BOARD, बोर्ड बोर्ड डिजाइन, ठीक है। पता नहीं मैंने सही स्पेलिंग लिखी नहीं लिखी। तो बिलबोर्ड डिजाइन भी तो यही चीज होती है, और क्या चीज होती है इसमें,
कोई मुख्तलिफ चीज नहीं है बिलबोर्ड डिजाइन। हाँ, बिलबोर्ड के मोकअप होते हैं। मोकअप मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कोई भी डिजाइन आपने बना लिया ना, बना लिया, ठीक है, तो उस डिजाइन को बिलबोर्ड के ऊपर इस तरह आप वो कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो आप चाहते हो कि इसके अंदर मैं अपना कोई डिजाइन जो है वो छिपा कर दूं, तो कोई डिजाइन आप लोग देख लो। पाकिस्तान के अंदर जो डिजाइन होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, कौन सा ब्रांड हम देख लें कि जिसका अ, हम लगा सकें। कोई भी फर्ज कर लो, बर, हाँ, बाटा, बाटा सी कंपनी ना, बाटा बैनर, ठीक है, बाटा बैनर मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर आकर कोई भी डिजाइन हम यहाँ से पिक करते हैं। लाइक हमारे पास ये डिजाइन आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं। एक मिनट इसको ओपन होने दें। अच्छा, ओपन क्यों नहीं हो रहा, इसको देखते हैं। ये फेसबुक का डिजाइन तो नहीं है, किसी तरीके से ओपन नहीं हो रहा, तो इसकी वेबसाइट पे चले जाएगा, ठीक है, अगर ये ओपन नहीं होता। हाँ, वजह क्या है, देखो यहाँ पे ये ओपन नहीं होता, इसके लिए आप लोगों ने वीपीएन जो है वो इस्तेमाल करना है। एक्सेप्ट, स्टार्ट वीपीएन, ओके, इसको रिलोड करते हैं। अभी जाके ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर भी अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी ये ओपन होगा, अगर हम इसको रिफ्रेश कर लें। देखो अभी यहाँ पे ओपन हो गया। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप लोगों ने इसको नोट करना है। एक ही दफा बताई जाती हैं सारी चीजें। फिर जाके हम जाते हैं आउटडोर, उसमें राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। एक मिनट, राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको बंद कर लेता हूँ। और किधर गया, इसको डिलीट करने, आउटडोर, ये आ गया। अब फिर जाकर हमने इसके मॉकअप वाली फाइल के अंदर जाकर उसको पेस्ट करना है और इसको टॉप पर ले जाना है, ठीक है, सबसे टॉप पर ले जाते हैं। कंट्रोल टी करके इसको बड़ा कर देंगे। अब मजीद बड़ा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बिलबोर्ड को मुकम्मल कवर करना है। तो इसको यूं कर लेंगे, चले, ओके हो गया। बल्कि यहाँ पे अलाइनमेंट आप लोग सीख लो, अलाइनमेंट ये चीज है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में हो गया। अब इसको कंट्रोल, इनको आप बंद कर लो या खुले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे है तो नजर भी नहीं आ रहे, तो खुले हो या बंद हो ये लेयर्स, तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कंट्रोल एस करके इसको मैं सेव करता हूँ, बिकॉज स्क्रेच डिस्क इज फुल। स्क्रेच डिस्क का जब भी आपके पास ऑप्शन आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस में जाकर आप लोगों ने स्क्रेच डिस्क को ओपन करना है, और साथ में जो दूसरी आपकी डिस्क होती है ना, उसको भी आपने इनेबल कर लेना है। इनेबल करेंगे, ओके करेंगे, तो ये मसला नहीं आएगा। इसको मैं भी सेव करता हूँ, देखो सेव हो गया है। और सेव होने के बाद फिर जाके इसको मैं बंद करता हूँ। देखो अब ये बिल बोर्ड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, वो जो डिजाइन यहाँ पर हमने किया था। अभी डिजाइन कोई मुश्किल तो नहीं है, देखो शेप्स हैं, शेप के अंदर उन्होंने चीजें लगाई हुई हैं, और वो डिजाइन उठाकर हमने बिलबोर्ड के अंदर एज अ मॉकअप लगा दिया है। इसके अलावा फिर हमारे पास क्या चीजें हैं, इसके अलावा फिर हमारे पास सोशल मीडिया डिजाइन, एक ही बात है। जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, लोगो, इमेज मैनिपुलेशन, वेक्टर ट्रेसिंग, ठीक है। वेक्टर ट्रेसिंग क्या चीज होती है वो भी आपको मैं बता दूं, लेकिन मेन मकसद जो मैंने बताने का है वो यही है कि आप लोगों को डिजाइनिंग आती है। कौन सा ऐसा डिजाइन है जो आप लोग को यहाँ पर मुश्किलात आती है उसके अंदर समझने में, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पोस्ट को आप देख लो। ये देखो शेप, जितने भी हैं, शेप, तस्वीर और टेक्स्ट का काम है, शेप, तस्वीर और टेक्स्ट का काम है। कुछ कुछ चीजें होंगी, जैसे कभी ये डिजाइन है, ये डिजाइन सिर्फ वो लड़का बना पाएगा जिस लड़के ने दिमाग लगा के हर एक क्लास को सुना होगा, और कोशिश की होगी कि किस तरीके से मैं ये डिजाइन बना लूं, ठीक है, इस पे सोचा होगा। आप इस डिजाइन को सोचोगे ना, आपके लिए फिर हजार डिजाइन बनाना आसान हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे इसका बहुत बड़ा किरदार है इस लाइन का। इस लाइन के बाद यहाँ पर इन्होंने ये कैसा किया हुआ है, ये एक बहुत बड़ी साइंस है कि इतना बेहतरीन कट लगाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। अब मैं आपको थोड़ा सा शायद क्लोज कर सकूं, नहीं हो रहा क्लोज, क्लोज नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं इसको चलो कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इधर, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट करता हूँ। अब देखो ये कट दोनों बराबर है, कोई अगर दिमाग लगेगा ना तो उसको पता चल जाएगा कि ये कट मैं कैसे लगाऊंगा यहाँ पर। ये बड़ी अजीब साइंस है। इंशाल्लाह ये मैं नोट करता हूँ, इस डिजाइन को आप लोगों के सामने मैं बनाऊंगा। लेकिन चलो ये आप लोग का आज टास्क हो गया।